हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मार्क्स के सिद्धांत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो मार्क्स के सिद्धांत थे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में से शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक यह लोगों को बात पहुँचे और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वीडियो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। तो वीडियो में आज हम कार्ल मार्क्स से संबंधित उनके सिद्धांत के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे कि कार्ल मार्क्स कौन थे और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना करी। तो कार्ल मार्क्स की फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, ये कार्ल मार्क्स की पूरी फ़ोटो है। उसके बाद इनकी जीवनी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए कि पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। जन्म हुआ था 5 मई 1818 को और कहाँ पे जन्मभूमि है तो ट्रायल जर्मनी। मृत्यु हुई थी 14 मार्च 1883, 14 मार्च 1883। मृत्यु स्थान ब्रिटेन में, जन्म हुए जर्मनी में, मृत्यु हुई ब्रिटेन में। मुख्य रचनाएं में दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867। प्रसिद्धि यानी दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। और इनके बारे में मुख्य रचनाएं थी आप देख लिए। प्रसिद्धि भी देख लीजिए कि दार्शनिक के साथ साथ अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक और समाजवाद के प्रणेता भी थे। नागरिकता थी जर्मन की और अभिरुचि थी राजनीति में और अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और वर्ग संघर्ष। अन्य में जानकारी में इनकी जो किताब दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 1848 और दास कैपिटल के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की। दी दास कैपिटल के शेष भाग मृत्यु के बाद एंजल्स ने संपादित किया। अब एंजल्स की बात हो रही है तो एंजल्स के बारे में भी जान लिया जाए कि ये कार्ल मार्क्स के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेना चाहिए। फ्रेडरिक एंजल्स की बात की जाए तो ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं जिनका जन्म 28 नवंबर 1820 को ब्रामेन प्राएशिया अब ब्रुफेस्टल जर्मनी में हुआ था और मृत्यु 5 अगस्त 1895 को 74 में हुआ था। लंदन में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। और जीवन साथी है मरी बंस और इनके बारे में कहा जाता है कि यह जो है बहुत महान विद्वान थे और इनकी संगति में ही रहकर कार्ल मार्क्स ने किताबों की रचना कर डाली। और कार्ल मार्क्स से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं कि दुनिया के मजदूर के पास अपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यानी एक हो जाओ श्रमिक, यानी आपको खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। और समाज व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता बल्कि व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता बल्कि उनके अंतर संबंधों का योग। इन्हीं संबंधों के भीतर ये व्यक्ति खड़े होते हैं। औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश कम विकसित की तुलना में अपने स्वयं की छवि दिखाते हैं। और क्या था, पूंजीवादी उत्पादन इसलिए प्रौद्योगिकी विकसित करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को एक पूर्ण समाज के रूप में संयोजित करता है, केवल संपत्ति के मूल स्रोत जमीन और मजदूर की जमीन खोदकर। और जमींदार सभी अन्य लोगों की तरह वैसी फसल काटना पसंद करते हैं जिसे कभी बोया नहीं। और इतिहास खुद को दोहराता है, पहली त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। और लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग होता। तो ये महत्वपूर्ण विचार थे कार्ल मार्क्स द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, मैक्सिकन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि राज्य की प्रगति और उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उसके साथी के द्वारा प्रतिपादित किया गया वह सारे साम्यवादी जगत में प्रचलित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथी का नाम क्या है?
तो फ्रेडरिक एंगेल्स। हमने इसकी पूरी डिटेल दे दी इसके बारे में। प्लेटो और अरस्तु ने राज को एक नैतिक संस्था माना। क्या माना? नैतिक, यानी मोरल इंस्टीट्यूशन माना। और कार्ल मार्क्स ने वर्गीय, इसे एक प्रकार की वर्गीय संस्था माना। वर्गीय क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति जो हैं वह मजदूर या श्रमिक का शोषण करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ग हो गया, एक हो गया बुजुर्गा या उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग, दूसरा जो हो गया श्रमिक वर्ग, शासित यानी श्रमिक। नेक्स्ट देखिएगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। अब दास कैपिटल की और उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी जिक्र कर लिया। तो एक इनकी किताब है दास कैपिटल, ये किताब है, और दूसरी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। एक इनकी किताब है दास कैपिटल, जिसके बारे में कहा गया है कि एक पुस्तक जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 में की थी। इसमें पूंजी व पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए। इस पुस्तक के द्वारा एक सर्वदा नवीन विचार द्वारा प्रभावित हुई, जिसने संपूर्ण प्राचीन मान्यताओं को झकझोर कर हिला दिया। इस पुस्तक को प्रकाशित करने के कुछ ही बाद रूस में सामवादी क्रांति हुई। यानी इनकी पुस्तक से प्रभावित होकर लेनिन ने भी क्या कर दिया था? क्रांति कर दिया था। कहाँ पे? रूस में। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, और एक इनकी पुस्तक है दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है अ कंट्रीब्यूशन द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। एक पुस्तक का नाम है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट कार्ल मार्क्स की ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो दास कैपिटल हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द क्रिटिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। तो महत्वपूर्ण किताब आप लोग देख लिए। तो देखते हैं कि राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके साथी द्वारा प्रतिपादित किया हुआ सारे साम्यवादी जगत में प्रचलित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनके साथी का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंगेल्स। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को नैतिक संस्था माना, वहीं कार्ल मार्क्स ने इसे वर्गीय संस्था माना। क्या माना? वर्गीय संस्था माना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दास कैपिटल नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स द्वारा। राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व मार्क्सवादी आदिम समाज कैसा था? तो वर्ग विहीन समाज था। नेक्स्ट देखिए, मार्क्स के अनुसार वर्ग भेद कब से परिलक्षित होने लगा? जब मनुष्य व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा और कृषि में संलग्न हो गया। क्या हो गया? संलग्न हो गया। तभी से जो है क्या हो गया? वर्ग भेद हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार दास प्रथा को मानने वाला समाज कब अस्तित्व में आया? तो राज्य के अस्तित्व से आने से पूर्व वही। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादी किसके माध्यम से पूंजी राज को समाप्त करना चाहते हैं? तो हिंसात्मक क्रांति के द्वारा यह पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यानी यह एक तरह से पूंजी द्वारा लोगों को क्या करना चाहते हैं? प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि पूंजीपति आपके वर्ग विशेष का जो है लाभ प्राप्त कर रहा, आप उसके खिलाफ लड़ें। तो क्रांति का इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार दास प्रथा को मानने वाले समाज कब अस्तित्व में आए? तो राज के अस्तित्व पूर्व। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादी किसके माध्यम से पूंजीवादी राज को समाप्त करना चाहते थे? तो हिंसात्मक क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, न्यायालय, पुलिस और सेना का उपयोग किसके लिए करता है? तो प्रभावशाली समाज के हितों की उन्नति के लिए। यानी जो राज्य का न्यायालय है, पुलिस और सेना किसके लिए सहायता करते हैं? तो वो केवल पूंजीपतियों की है। पूंजीपति वर्ग ही न्यायालय, पुलिस और सेना का उपयोग करता है अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण
किया गया शासितों को दबाने और शोषण के लिए। नेक्स्ट, मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य राज्य विहीन समाज स्थापित करना। आगे देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज्य का आविर्भाव कब हुआ, तो 18वीं सदी में हुआ। कब हुआ, 18वीं सदी में, अंतिम चरणों में, यानी 1848 के बाद। मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग की तानाशाही किस तरह का होना चाहिए, संक्रमण काल में शासन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मजदूर राज मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार किस चीज़ का सार्थक है, तो मजदूर राज बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों को दबाने का एक साधन है। नेक्स्ट, मार्क्सवाद के अनुसार अब तक के इतिहास के निर्माण में किसका हाथ रहा है, तो वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है अब तक के इतिहास के निर्माण में। यानी एक पूंजीपति हो गया, दूसरा हो गया श्रमिक, यानी यह पूंजीपति अपने लाभ का जो वितरण है खुद लेता है और इसका वितरण अच्छी तरीके से श्रमिकों को नहीं करता। स्थिति ये हो जाती है कि पूंजीपति दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है और श्रमिक दिन प्रतिदिन गरीब होते जाते। इस गरीबी की खाई का मुख्य कारण होता है कि जो इनका लाभ होता है श्रमिकों का, वह श्रमिकों को ना मिलकर पूंजीपति ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, श्रमिकों की जो दिन प्रतिदिन की ज़रूरत है वह पूरा ना कर पाने के कारण पिछड़ जाते हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक के इतिहास का निर्माण किसके हाथ का रहा, वर्ग संघर्ष का। सरबराह की तानाशाही मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है लेनिन ने। मजदूरों द्वारा तय किया गया उत्पादन जो मालिकों द्वारा लिया जाता है उसे मार्क्स क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। मार्क्स के अनुसार आधुनिक उच्च वर्ग यानी बुजुर्गों में किनके बीच संघर्ष हुआ, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच, श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच में हुआ। राज्य की उत्पत्ति संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत की निंदा क्यों की है, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को वर्गीय शक्ति या बल का यंत्र मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना। तो महत्वपूर्ण वीडियो था। पूरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।